सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि गर्मी के मौसम में आप मूंगफली की खेती किस तरीके से कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं, इसलिए वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों मूंगफली एक ऐसी फसल है जिसे हम तीनों मौसम में ले सकते हैं, खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में और जायद के मौसम में। लेकिन अधिकतर देखने को मिला है कि जायद के मौसम में इसकी पैदावार हमें अधिक मिलती है। इसमें कहना चाहिए कि रोगों की संख्या कम होती है, कीट पतंगा इसमें कम लगते हैं, इसलिए उत्पादन भी हमें अच्छा मिलता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मूंगफली जो है पूरे भारत में उगाई जाती है, लेकिन विशेषकर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी, राजस्थान, बिहार, इन राज्यों में विशेषकर मूंगफली उगाई जाती है। ये सभी प्रकार की मिट्टी में होती है, लेकिन बलुआ दोमट मिट्टी और भुरभुरी दोमट मिट्टी में इसका पैदावार हमें अच्छा मिलता है। दोस्तों साथ ही मिट्टी के पीएच की बात करें हम तो 6 से 7.5 के बीच में मिट्टी का पीएच होना चाहिए, इसमें अच्छे उत्पादन हमें मिलेगा। तापमान की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस में ये फसल अच्छी ग्रो कर लेती है दोस्तों, ठीक है। और इसकी जो बुआई है आपको मार्च के अंत तक कंप्लीट कर लेनी है, नहीं तो अगली फसल के लिए आप लेट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। साथ ही हम कुछ उन्नत किस्मों की हम बात करें तो पूरे भारत के लिए जो सबसे अच्छी वेराइटीज़ है वो वेस्टर्न 44 है, गुजरात मूंगफली 34 है, फिर GG20, TG 37 ये वैरायटीज़ हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग जलवायु को देखते हुए अलग अलग किस्मों का विकास किया गया है। तो आपके क्षेत्र में जो उन्नत किस्में हैं जो आपके क्षेत्र में अच्छे उत्पादन देती हो उनका चुनाव आप कर लें, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि हम खेत की तैयारी किस तरीके से करें। तो सबसे पहले रबी की फसल जैसे ही कटकर हमारी तैयार होती है वैसे ही हमें इसमें 2 कल्टीवेटर चलाना है, गहरी इसकी जुताई कर लेना है। गहरी जुताई करने से ज़मीन की जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है दोस्तों, साथ ही अनवांछित खरपतवार और कीट इसमें नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। कल्टीवेटर चलाने के 2-3 दिन तक इसके सूखने देना है, उसके बाद में फिर इसमें रोटावेटर चलाकर इसे समतल और भुरभुरी हमें कर लेना है। क्या होता है मूंगफली की फसल में दीमक का प्रकोप बहुत अधिक होता है। तो जैसे इसमें आप कल्टीवेटर चलाओगे और रोटावेटर चलाओगे उसके बाद में आपको ज़मीन में क्विनल फोर्स 1.5% की एक दवा आती है जिसे 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको इसमें मिट्टी में मिक्स कर देना है दोस्तों। जब रोटावेटर चलाओगे उससे पहले फेंक देना, फिर रोटावेटर आप इसमें चला दोगे तो वो मिक्स हो जाएगी उसमें। दोस्तों अब बात आती है बुआई की विधि के बारे में। तो देखिए बुआई की जो विधि होती है इसे आप कतारों में भी कर सकते हैं दोस्तों और बेड बनाकर भी कर सकते हैं, दोनों में ही आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। अगर आप सिडल से डायरेक्ट बुआई करते हैं तो आपकी कतार से कतार की दूरी 14 से 18 इंच के बीच होनी चाहिए और पौधों से पौधों की दूरी 4 से 6 इंच के बीच में होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में अगर बेड बनाकर आप करते हो तो 4 फीट का बेड बना लीजिए, उसमें 2 से 3 लाइन बीच में आप लगा सकते हैं। कतार से कतार की दूरी आप 1.5 फीट की रखिएगा और बीच में चौड़ाई अगर इसमें 4 फीट की आती है तो इसमें 2 से 3 लाइन आप लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आता है खाद प्रबंधन का। खाद इसमें हम किस तरह की डालें, कौन सी खाद इसमें डालना उचित होगा, कौन सी खाद डालने से हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो देखिए क्या है कि बुआई से लगभग 8 से 10 दिन पहले अगर संभव हो सके तो इसमें आप गोबर की खाद डालिएगा। प्रति एकड़ की बात करें तो 8 से 10 टन पर्याप्त होती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में सिंगल सुपर फास्फेट आपको 2 बैग लेना है, लगभग 100 किलो। फिर DAP इसमें 50 किलो आपको लेना है। सल्फर जो 90% आता है दोस्तों वो आपको 5 किलो लेना है। यूरिया 40 किलो, पोटास 20 किलो। ये सारा मिश्रण आपको बुआई से पहले खेत में छिड़काव करके मिट्टी में मिक्स कर देना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें कि बीज दर क्या होना चाहिए। तो देखिए गर्मी के सीजन में अगर हम इसका अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो लगभग 35-40 किलो बीज पर्याप्त होता है दोस्तों। देखिए जब भी आप बुआई करें उससे पहले बीजों को उपचारित करना ना भूलें। बीज उपचारण के लिए दवाएं आती है, आप ले सकते हैं इसके लिए कार्बोक्सिन 37.5% प्लस थायरम का 37.5% का ये कॉम्बिनेशन आता है दोस्तों, ये ले सकते हैं आप, ठीक है। इसकी जो मात्रा होगी ये होगी 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के साथ इसको ले सकते हैं। या इसके अलावा एक और आता है दोस्तों कार्बेंडाजिम प्लस ड्राइकोडर्मा विरिड 4 ग्राम आपको लेना है पर केजी के हिसाब से। ये दोनों दवाओं से आप बीज को उपचारित कर लीजिएगा जिसमें दीमक वगैरह के रोग इसमें नहीं लगेंगे। सिंचाई की हम बात करें दोस्तों तो इसमें देखिए गर्मी के सीजन में थोड़ी सिंचाई की आवश्यकता अधिक पड़ती है, इसलिए आप अगर वो मिट्टी पर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में इसकी सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन 8 से 10 दिन के बीच में इसमें आप सिंचाई कर दें और फूल अवस्था में थोड़ा इसमें गैप लंबा दीजिएगा, लगभग 12 से 15 दिन का गैप दीजिएगा तो इसकी आप सिंचाई कीजिएगा, ठीक है।
अब निराई गुड़ाई की बात आती है दोस्तों, तो देखिए निराई गुड़ाई करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि खरपतवार निकालना साथ ही अगर हम निराई गुड़ाई करते हैं तो दोस्तों इसमें जड़ों में वायु का संचरण अच्छी तरीके से होता है, जड़ों का विकास होता है। तो आप 15 से 20 दिन पहले निराई गुड़ाई करें और फिर आप इसमें 45 से 50 दिनों के बीच में दूसरी निराई गुड़ाई इसकी आप करें। अगर इसमें हम खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक दवा का उपयोग करना चाहें तो कुछ दवाओं का उपयोग इसमें आप कर सकते हैं दोस्तों। देखिए रासायनिक दवा का उपयोग अगर आप करना चाहते हैं तो बुआई से 3 दिन के पहले ही आपको पेंडामेथिलीन करके दवा आती है। पेंडामेथिलीन 38.7% का आता है कॉम्बिनेशन। तो ये आप 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये बुआई से 3 दिन तक ही इसका उपयोग। फसल में दोस्तों कुछ रोग भी लगते हैं जिसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें मुख्य रूप से टिक्का रोग लगता है। टिक्का के अलावा इसमें कॉलर, तना गलन, इस तरह के बहुत सारे रोग लगते हैं। इनके रोकथाम हेतु आप डायपेन M45 करके दवा आती है, जिसका 2 ग्राम प्रति लीटर में मिलाकर आपको हर 10 से 12 दिन के अंतराल में छिड़काव करते रहना है दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों आप इस तरह से खेती करते हैं मूंगफली की तो आपको 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उत्पादन मिलता है दोस्तों। अगर ऐसे आप पकाकर बेचना चाहते हैं, पूरी कंप्लीट पक जाए खेत पर तब बेचना चाहते हैं तब भी बेच सकते हैं। और बीच में इसे आप जैसे पूरी तरह से ना पके तो इसे आप मार्केट में, बाजार में बेच सकते हैं कच्ची फली के रूप में, ठीक है। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके कमेंट्स कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।